हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फॉर एमएसटी सीईटी डोंट वरी। मैं आपके लिए बहुत ईजियर वे में बहुत सारी एनालिसिस लेके आया हूं सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर सको। और कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट भी मैं स्टार्टिंग में दे देता हूं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ फ्री क्रैश कोर्स ऑन यूट्यूब और मेरे जितना भी ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है सब कुछ इसके अंदर डालने वाला हूं। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं रेडी हैं फ्री क्रैश कोर्स के लिए, फटाफट कमेंट सेक्शन पे अपना कमेंट लिख देना, यस सर वी आर रेडी एंड वी विल स्टार्ट एंड वी विल क्रैक केमिस्ट्री सीईटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझने वाली बात बच्चों ये है कि देखो यार, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने अभी शुरुआत ही नहीं की। क्यों? क्योंकि सर हम बोर्ड्स के अंदर बिजी थे एंड वी वर टोटली फोकसिंग ऑन बोर्ड प्रिपरेशन। अब बात यह है कि अब देखो यार, सिलेबस बहुत ज्यादा है बिकॉज 11th का भी पोर्शन आ रहा है, 12th का भी पोर्शन आ रहा है। ऑल दो जो 12th का पोर्शन है वो ज्यादा वेटेज रखता है, बट यार कहीं ना कहीं 11th को तो पढ़ना पड़ेगा ना, छोड़ तो नहीं सकते। बिकॉज वी आर टारगेटिंग 99 परसेंटाइल। एक अच्छे कॉलेज के लिए बच्चों आपको 99 परसेंटाइल तो चाहिए चाहिए। अब वो कैसे टारगेट कर सकते हैं? तो जितने भी टॉपर्स होते हैं, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की बात कर लो, आई ऑल्सो टीच फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, सो आई नो कि भाई देखो, कोई भी, चाहे हम ग्रेजुएशन लेवल पे बात करें, चाहे हम बोर्ड लेवल की बात करें, कोई भी एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। तो मैंने पूरी एनालिसिस की है, बहुत ही सिंपलर बनाया है, पूरा सॉलिड प्लान लेके आया हूं। सो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर सपोर्ट कर देना। सो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो यार देखो, 2 सेशन में पेपर होने वाला है। जो फर्स्ट जो सेशन है दैट इज फ्रॉम 11th अप्रैल टू 19th अप्रैल। अब तुम्हारे पास यदि मैं आज से भी टारगेट करूं, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 40 डेज। अब 40 डेज में इतना सारा सिलेबस कैसे होगा? सो वो आगे चल के मैं बात करूंगा। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा सीक्रेट आपको बता देता हूं। कोई भी एग्जामिनेशन ले लो जिसमें 2 बार पेपर हुआ है आज तक, कोई भी, चाहे मैं पुरानी एनालिसिस भी कर लूं, जो सेकंड वाला पेपर होता है वो बिट टफर होता है। रीजन, यू गेट मोर टाइम। तो इस चीज को बिल्कुल दिमाग से हटा दो कि चलो सेकंड वाले के टाइम मिल जाएगा। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ने वाला है। और इस बार उन्होंने क्लियरली ये चीज बोली भी, मेंशन भी की है कि वी आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस एज पर द लेवल ऑफ जेईई मेंस। तो चीजें यार थोड़ी सी हार्डर होने वाली है, बट टॉपिक्स को पर्टिकुलरली पढ़ना शुरू करना, जो चीज हम बोल रहे हैं वो फॉलो करना, डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। देखो, पहली चीज आपका टारगेट जो होना चाहिए मार्क्स वाइज, वो 150 प्लस मिनिमम होना चाहिए। तब आप आराम से कॉलेजेस को, अच्छे टॉप कॉलेजेस को यहां पे पकड़ सकते हो। दूसरी चीज जो परसेंटाइल होना चाहिए वो 99 प्लस आपका होना चाहिए। तो वो कैसे अचीव कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, बिफोर गोइंग टू दैट, एक चीज और मैं यहां पे बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बोला कि यार 150 प्लस तक टारगेट करना है, तो सर 150 प्लस तक टारगेट करना है मतलब, यदि मैं पूरा पुराना सिनेरियो पकड़ता हूं तो 140 टू 160 में 99 परसेंटाइल आ रहा था, गॉट इट। एंड 160 प्लस में 99.5 परसेंटाइल, जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस विद द टॉप मोस्ट ब्रांचेस, वो उन बच्चों को मिल रही थी। तो तुम्हारा टारगेट तो स्टार्टिंग की ये 2 ही होने चाहिए, बट स्टिल नीचे फिर आप जैसे जैसे जाओगे वैसे थोड़े से कॉलेजेस का लेवल घटता जाएगा। आई विल स्ट्रिक्टली सजेस्ट कि आपको टारगेट करना चाहिए जितने भी टॉप कॉलेजेस हो, उनको पढ़ने के लिए मैंने कुछ एनालिसिस लेके आया हूं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट जो है वो है मैथमेटिक्स। क्यों? क्योंकि इससे बेटा 50 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमको मिल रहे हैं 100 मार्क्स, मतलब पर क्वेश्चन यू आर गेटिंग 2 मार्क्स। तो सबसे अच्छी चीज ये है, सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मार्क्स का गेन मिल रहा है। अब इसमें भी कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं? देखो, जो वेक्टर अलजेब्रा है उसमें 5 to 6 क्वेश्चंस पर शिफ्ट में पूछे जा रहे थे इन 2024 एंड सेम वे 4 to 5 क्वेश्चन इन 2025। सिमिलर वे 3D ज्योमेट्री 4 to 5 क्वेश्चन एंड हियर इट इज आल्सो 4 to 5 क्वेश्चन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इट इज 2 to 3 क्वेश्चन, 2025 में इट इज 3 to 4 क्वेश्चन। इसी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल and limits continuity, mathematical reasoning, straight lines and pairs of straight lines, trigonometric equations, definite integrations, matrices and determinants, and properties of the triangle, and last is trigonometric ratios and identity. अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर मैं शुरू करना चाहता हूं पर समझ में नहीं आ रहा मैं स्टार्ट कहां से करूं। क्या मैं सिस्टमैटिकली 11th को लेके चलूं? नहीं। यदि सिस्टमैटिकली आप केवल 11th को लेके चल रहे हो तो प्रॉब्लम पता कहां पे आ रही है, उसका वेटेज कम है। 11th का केवल 20% पोर्शन है और 80% पोर्शन किसका है? 12th का है। तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो सबसे पहले बेसिक ये पढ़ लो कि व्हाट इज अ लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि बेसिक्स आपका हो जाएगा क्लियर
भले ही 2-3 क्वेश्चन आ रहे और यहां पे भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन यदि क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद में तुमको कहां पे जाना है, डिफरेंशिएशन की चीजें कंप्लीट करनी है, ये वाला, ठीक है। देन यू हैव टू गो फर्स्ट, दिस इज सेकंड, देन यू हैव टू गो फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला पोर्शन आता है वो कंप्लीट करना है, सबसे पहला टारगेट। जैसे आपका डिफरेंशिएशन वाला कंप्लीट हो जाएगा, देन यू हैव टू गो फॉर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा, देन यू हैव टू गो फॉर डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। देन यू हैव टू गो फॉर किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन। कहानी समझ में आई? तो ये बिल्कुल जो सीक्वेंस है ना वही आपको फॉलो करनी है। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल, एंड देन what application of derivative, this is third. Then you have to start the indefinite integration, fourth. Then you have to proceed for आपका definite integration, this is fifth. Then there is a differential equation, which is here, sixth one. कहानी समझ में आई? तो ये सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। These are the some priority topics. बाकी जितना भी पोर्शन है ना वो आप कैसे भी कवर करो, दैट्स योर चॉइस, है ना। पहला टारगेट जरूर करना है जिसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें वेक्टर एनालिसिस एंड 3D ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं। बट यू हैव टू स्टार्ट विद दिस, ठीक है। और ये पूरा सिनेरियो है, ऐसा बिल्कुल मत करना कि जो कम वेटेज वाला सब्जेक्ट है या कम वेटेज वाला टॉपिक है उसको स्टार्टिंग से तुम लेके चल रहे हो, यहां पे तुम प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो आई विल स्ट्रिक्टली सजेस्ट दीज सीक्वेंस फॉर स्टार्टिंग फॉर एमएसटी-सीटी। उसके बाद में आप जैसे भी स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हो वो पढ़ो, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी मैं स्टार्ट कर रहा हूं मैथमेटिक्स का फ्री क्रैश कोर्स, तो जितने भी स्टूडेंट्स बिल्कुल रेडी हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस से जो जो चीज मुझे लगेगी मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, और मेरे जितने भी ऑफलाइन में स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं वो सबको आप उनका एक्सपीरियंस भी साथ साथ में शेयर करते रहूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, दूसरी चीज है कि देखो यार, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसके अंदर यदि मैं बोलूं टॉप मोस्ट चैप्टर्स जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, दैट इज heat and thermodynamics, which is asked in 2024 5 to 6 क्वेश्चन, एंड 2025 के अंदर भी 5 to 6। वेव्स की यदि बात करें तो ये भी 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और यहाँ पे 3 to 4 क्वेश्चंस आ रहे थे। फिर मैं आपको कंबाइन करके बताता हूँ, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन मैं आपको बता रहा हूं सेमीकंडक्टर, सेम रिलेटेड है, सेम फंडामेंटल्स रहते हैं, तो कोई ज्यादा बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, कैपेसिटर, ये सब है एक दूसरे से रिलेटेड है ना। यदि मैं सीक्वेंस की बात करूं तो यू हैव टू स्टार्ट विद द एटम्स एंड न्यूक्लियाई, पहले ये पढ़ो, फिर आपको करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, फिर आपको क्या पढ़ना है बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको फोर्थ पे जाना है, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जाना है, एंड साथ में आप कहीं पे भी मर्ज कर सकते हैं आप किसको, कैपेसिटर वाले फंडामेंटल को, एंड देन एट द लास्ट ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, और ये तुमको अच्छा खासा मार्क्स है ना यहाँ पे गेन करके दे देंगे। मैं इसको भी आप लोगों के लिए कवर करने को रेडी हूं, बट आप लोगों को एक बार कमेंट सेक्शन पे बताना पड़ेगा, जितने कमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से मैं डेफिनेटली उसको प्लान कर दूंगा। अच्छा, देयर इज अ नेक्स्ट स्लाइड फॉर केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में यदि बात करोगे तो सबसे ज्यादा वेटेज जो रहा है बेटा 3 to 4 क्वेश्चंस, एंड 2025 के अंदर भी 2 to 3 क्वेश्चंस थे, वो थे सॉलिड स्टेट के। देन देयर वाज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर 2024 के अंदर 3 क्वेश्चंस थे, एंड 2025 के अंदर 2 to 3 क्वेश्चंस थे, गॉट इट। एंड फिर उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके जो वेटेज है वो कम होता गया। मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल ये जो पोर्शन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज आ रहा है, 2 to 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको आप सबसे पहली प्रायोरिटी पे कवर करना। तो अपना एक प्रॉपर शेड्यूल डिसाइड करो, और डेली बेसिस पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये करना है कि पढ़ाई करनी है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और ट्राई करो कि कई टॉपिक जो रिवाइज करने वाले होते हैं वो पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड देन आपको उसके अकॉर्डिंगली थ्योरी को कवर करना है। अच्छे से स्टार्ट करिए, बाकी कुछ भी लगेगा डेफिनेटली वी विल हेल्प यू, और जितना भी हमारा ऑफलाइन का जितना भी एक्सपीरियंस है सब कुछ हम इसके अंदर डालने वाले हैं, और आप लोगों के लिए सब चीजें बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। तो अपना प्यार और जितना भी आप अपना अफेक्शन दे सकते हैं सब कुछ कमेंट सेक्शन में जरूर दिखाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।